हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और यूपीपीसीएल टी2 के लिए जो भी स्टूडेंट यानी कि तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर यूपीपीसीएल टी2 का एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यानी कि पढ़ाई को छोड़ भी दिए थे एग्ज़ाम को लेकर के। और मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम जो आप लोगों के बीच बहुत जल्द यानी कि लगभग जो है, अगर टाइम की अगर बात कर लिया जाए तो 35 से 40 दिन मैक्सिमम है आपके पास, यानी कि नवंबर में, ठीक है, यानी कि 20 और 25 के बीच आप लोगों को एग्ज़ाम डेट जो है यानी कि 20 और 25 से यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिस जो है आप लोगों को यानी कि 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में जो है आप लोगों तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, जो यूपीपीसीएल टी2 का जो ओरिजिनल साइट है उस पर से आप लोग यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले जो स्टूडेंट यानी कि तैयारी कर रहे थे और जो स्टूडेंट अभी है, ठीक है, तो उस दोनों में तो काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट उसका यानी कि तैयारी छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए तो काफ़ी यानी कि कठिनाई परिश्रम आने वाला है भाई, है ना, काफ़ी कठिनाई होने वाला है। क्योंकि देखिए, रेगुलेटरी में अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका यानी कि जो नॉलेज है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन से सॉल्व करने का वो बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो छोड़ दिए पढ़ाई को, और जब पढ़ाई को वो छोड़ दिए हैं तो फिर यानी कि उसको पढ़ाई करने के लिए फिर उसको यानी कि फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब स्टार्ट करना पड़ेगा तो काफ़ी परिश्रम होगा। ठीक है, इससे अच्छा जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं और रेगुलेटरी में लगे हुए हैं, बस उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और जो पढ़े हैं उसको यानी कि जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो यानी कि अपलोड हो रहा है। ठीक है, अब जो है यानी कि एग्ज़ाम तक मैं कोशिश करूंगा लगभग 2 या 3 वीडियो अपलोड करने का। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो 2 वीडियो तो आएगा ही, और उससे भी ज़्यादा टाइम मिलता है तो कोशिश करूंगा दोस्त यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो मैं अपलोड करने का। लेकिन एक वीडियो तो फिक्स है, एक के अलावा जितना हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन टाइम रहने पर। ठीक है, तो इसके लिए और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ काफ़ी एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है, ऐसा ना है कि जो एग्ज़ाम में नहीं फंसेगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दीजिएगा उसको पता चल जाएगा कि यानी कि जो हम क्वेश्चंस कराए थे कि उससे क्वेश्चंस आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग के लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। और उसका मैं टिप्स बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई छोड़ चुके हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, अगर पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो नोट्स तो बनाए होंगे, साथ ही साथ आप लोगों के पास बुक होगा। ठीक है, अगर 40 दिन में आप बुक को अध्ययन कर लेते हैं पूरा, ठीक है, तो उसको कर लीजिए। अगर नहीं तो अगर 40 दिन में जो नोट्स बनाए हुए हैं उस पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद उस पर पकड़ बनाइए, नोट्स जो बनाए हैं उससे। और साथ ही साथ आप लोग यानी कि ऑब्जेक्टिव का यानी कि जो टेक्स्ट सीरीज है ऑनलाइन के माध्यम से लगाइए। ठीक है, या ऑफलाइन के माध्यम से लगाइए, लेकिन ये लगाना जरूरी है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच यानी कि टेक्स्ट सीरीज लॉन्च करूं, लेकिन कुछ कारणवश जो है नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन जो है आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा टीचर का कंटेंट उपलब्ध है, आप वहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए टेक्स्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर 40 दिन ही टाइम बचता है तो आप लोगों को अगर नंबर बढ़ाना है एग्जाम में तो आप लोगों को सारा कुछ करना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ यानी कि मैं बता दूं कि कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं वीडियो जब बनाया था तो बता दिया था कि कंप्यूटर को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको क्वालिफाई होना है कंपलसरी उसमें। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो टेक्निकल आपका कितना भी बेहतर है तो उसका यानी कि जो कॉपी है वो चेक नहीं होने वाला है। तो इसके लिए कंप्यूटर को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। ठीक है, बस इसमें यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 नंबर आपको समझिए लाना है। ठीक है, 50 में 20 लाने के लिए आप अगर बेसिक से अगर पढ़ लेते हैं तो वो आ जाएगा, उससे मेरिट से कोई मतलब नहीं है, बस उसमें क्वालिफाइंग होना है। साथ ही साथ 150 जो प्रश्न होने वाला है वो टेक्निकल होगा, तो 10% प्रश्न जो है उस प्रकार का प्रश्न आएगा जो आप लोगों को अपने यानी कि कुछ हद तक
यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज आप सुने होंगे, उस लेवल का क्वेश्चन आएगा। और उसको जो है आप लोगों यानी कि जो 5 और 10% के बीच में जो क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, वही जो है आप लोगों को मेरिट बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग वो पॉइंट को देखिए जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ से उठाया है क्वेश्चन, यानी कि काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ उस लेवल तक आप पहुँचते हैं तो आप लोगों के यानी कि एग्जाम में जो होगा स्कोर यानी कि बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम में जो है सबसे पहले यानी कि टेक्निकल को कवर तो करिएगा, साथ ही साथ रीजनिंग बहुत यानी कि इजी सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो अच्छा खासा नंबर उसमें अर्जित कर सकते हैं। अगर 10 नंबर का ही रीजनिंग आ गया, ठीक है। अब रही बात की जैसे कि हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हिंदी में जैसे यानी कि संज्ञा है, सर्वनाम है, या जैसे लिपि हो गया वगैरह, है ना, या एक शब्द का अनेक शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इस सब से यानी कि क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि रीजनिंग है, तो रीजनिंग के लिए आप लोग अच्छा से अगर थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो जितना नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा आप लोग आसानी से जो है यानी कि जवाब दे सकते हैं। तो यही इतना आप लोगों के लिए मैं बताने के लिए आया था। और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के यानी कि जो फ्रेंड दोस्त है वहाँ तक पहुँच जाए और वो अपनी तैयारी में यानी कि लग जाए। और एग्ज़ाम जो है दोस्तों नवंबर में यानी कि 20 से के बाद जो है आप लोगों को बीच होने जा रहा है, तो तैयारी में लग जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।